जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं देव उठनी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष वर्ष का वह पवित्र समय जब संपूर्ण सृष्टि में भक्ति का स्वर गूंजता है। 4 महीने की योग निद्रा में विश्राम करने वाले श्री हरि विष्णु आज पुनः जागृत होंगे। आज है प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों में दीप जल उठते हैं, तुलसी विवाह की तैयारियां होती हैं और संपूर्ण वातावरण में यह उद्घोष गूंजता है, उठो देव, जगो देव, जग में मंगल करो देव। 4 मास की चतुर्मास अवधि के बाद जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, तब समस्त देवता, ऋषि और भक्तजन प्रसन्न होते हैं। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। आज के दिन व्रत, कथा श्रवण और प्रभु की आराधना से जीवन में नव चेतना, नव प्रकाश और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वह पवित्र कथा जो हमें बताती है कि देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है, वह उससे जुड़ी हुई उसकी दिव्य कथा क्या है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्त कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है, उन सबको यह पापनाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई के ढेर के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण तथा पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी अनिवार्य व क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्र भी है, और उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव को स्नान, दान, जप और होम करना चाहिए, और ऐसा करने से वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन
जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक से अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा में मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा दोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हम उन्हें कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को उतार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देव ऋषि अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करता है, उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवता का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो यह थी प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी एकादशी की कथा। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।